नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे जीके के बारे में। इससे पहले का एक क्लास आप लोगों को मिल चुका है जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर दिए थे। आज आपका ये सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सेब काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रहूदड़ो था आपका। कौन सा हो जाएगा? चंद्रहूदड़ो। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या समझते हैं, क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चंद्रहूदड़ो की खोज सबसे पहले 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। अब देखिए, हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको टिक लगाएंगे केवल, ठीक है। इसको देखना, चंद्रहूदड़ो की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी, इसको याद करना है। सबसे पहले 1931 में एम.जी. मजूमदार खोज। आगे यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा सभ्यता, जिसे झूकर और झाकर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। झूकर झाकर संस्कृत के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। झूकर झाकर, ये यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मन के सेब मोहर मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जो वक्राकार ईंटें मिली हैं। याद कर लीजिएगा, चंद्रहूदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हैं, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हड़प्पा। किसे खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था, ठीक है। समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। ये तो आपको याद था, कल बताया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में, याद कीजिएगा क्वेश्चन, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? नटराज कहाँ पाई गई थी? नटराज हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ पर? हड़प्पा में। अब देखेंगे हम लोग, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में द्योतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच की है। नटराज जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? 7 से 8 इंच। आगे देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में कौन सा स्थल पाया गया है? आप बताएंगे कौन सा पाया गया है? धौलावीरा। कहाँ पर पाया गया है? गुजरात में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर वेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। देखिए, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है चीज़ें हैं, मतलब आसपास के नहीं। लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसके आसपास का इम्पोर्टेंट है, तो वही आसपास का आपको यहाँ पे दे रखा है, वही आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में कमेंट में बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है। जैसी आपकी सलाह है, अपनी सलाह को जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है। तीनों नाम आपने सुने हैं। आपने जो नाम नहीं सुना हुआ है वही आपका हो जाएगा आंसर, ये नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया कौन सा नहीं है। अब देखो आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे, जबकि उदुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। कहाँ का? सुमेरियन सभ्यता का। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। इसे प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के साक्ष्य किसमें मिले हैं आप बताएंगे? ये मिले हैं धौलावीरा में। कहाँ पर? धौलावीरा में। देखिएगा, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। पता है आपको धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? पता होगा ये भी आपको। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। फिर आगे देखो, इसकी खोज जेपी जोशी ने की। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सैलखड़ी की मोहर, नदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुरातात्विक स्थल आपका है सुरकोटदा, किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, समझिए आप लोग। सुरकोटदा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। किसकी? सुरकोटदा की। अब आपके सामने देखिएगा, आगे लिखे हुए हैं क्वेश्चन, इसको देखिएगा क्या कह रहा है। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये कहाँ पर हैं? ये सभी गुजरात में है। याद कीजिएगा, धौलावीरा कहाँ है? क्वेश्चन पूछे, गुजरात में। लोथल कहाँ है? आप बताएंगे गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? पता होगा आपको, हिंडन नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? आप बताएं, घग्गर नदी के किनारे है। मांडा कहाँ आपका है? ये है जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे, मांडा है चेनाब नदी के किनारे। दैमाबाद कहाँ पर आपका है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है? आप बताओगे, प्रवरा। किस नदी के किनारे? प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ पर आपका पड़ता है? पंजाब में। रोपड़ किस नदी के किनारे? ये सतलज। मैंने आपको सब बता दिया, अब भी याद कर लीजिएगा। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। किस नदी के किनारे? घग्गर, घग्गर नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। मांडा चेनाब नदी। हो गई बात। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? कौन थे आपके? रेम व्हीलर। रेम व्हीलर थे। अब देखेंगे हम लोग, सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में, ये नाम लिखा हुआ है पूरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यापति हैं। वर्तमान वाला आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, बस इतना याद कर लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी R.D. बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है बहुत है इसमें, देखो समझो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है और ये हर बार आता भी है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा जरूर, याद करने वाला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बन जाएगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर है? तो आप बताएंगे सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? इस विशाल स्नानागार है। कौन सा? विशाल स्नानागार आपसे पूछा गया है कहाँ पाया जाता है, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो में। यह 11.88 मीटर लंबाई इसकी रखिए, याद कर लीजिएगा। 7.01 मीटर चौड़ाई, 2.43 मीटर गहराई, सभी दे रखा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी हो जाएगी? विशाल अन्नागार, जो 45.71 मीटर लंबाई में है और 15.23 मीटर चौड़ाई में है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ यानी शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इसको हटा देना है, हटाना नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको सही तरीके से समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है, मतलब कितने वर्ष पुरानी है? तो ये 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। कितनी वर्ष पुरानी है ये आपको याद करना है। ये 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं, सही से समझिएगा। ये कह रहा है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, पहले पता होगा। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृत पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित? रावी नदी के तट पर। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी माधव स्वरूप बस द्वारा की गई थी। ये हड़प्पा स्थल की भौगोलिक स्थिति जो है वर्तमान में पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है, ठीक है। कौन सा है? मांटगोमरी जिला। यहाँ पे क्या कह रहा है? NCERT कह रहा है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, मतलब NCERT बता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और ये बता रहा है ऑप्शन में 3000 ईसा पूर्व। देखो 2600 2900 देने रखा है, आप देखो 2600 से 2900 ये बता रहा है आपका है, एक मिनट, 2600 1900, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अच्छा आपको देखो ये हमें NCERT कह रहा है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम में बैठे होते तो आप इसका 1000 तो लगाते नहीं, 5000 लगाते नहीं, 8000 लगाते नहीं, 3000 ही लगाते, क्योंकि 2600 के रेंज में 3000 है, इसलिए आपका ये माना गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ क्या है। परिपक्व हड़प्पा सभ्य संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। लिखिए वही बातें लिखी हुई यहाँ पे, इसको देखो। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। ये किससे मानी गई? ये रेडियो कार्बन C14 से मानी गई।
कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 तक मानते हैं, ऐसा भी मानते हैं। उपयुक्त कह रहा है यहाँ पर, उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प सी को माना जाता है। मैंने आपको बताया विकल्प सी को क्यों माना जाता है, क्योंकि वो सबसे निकटतम है, सबसे पास में है। ठीक है, तो आज 15 मिनट का क्लास हम लोग रखते हैं। इसने में ही आपके बहुत से क्वेश्चन हो गए होंगे। और एक बात और बता दें कि देखिए, पहले यदि हमने 15 क्वेश्चन किए थे, फिर हमने आज 10 क्वेश्चन किए हैं, 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, ये 25 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके साथ साथ हमने जो इसकी व्याख्या की है, जो एक्सप्लेनेशन बताया है आपको, उसको आप लोग सही तरीके से रिवाइज कीजिएगा, याद करने का पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।